If you want to take admission in Central University of Jharkhand, then this video is for you. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से बीएससी करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है यहाँ पे कितना सीट अवेलेबल है उसके बेसिस पे बात करेंगे। और आपको जो है वो CUET में कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए तब जाकर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ जो आपको मिलेगा बीएससी, बीए और बीकॉम के लिए स्पेशली बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए कि आपको जो होना चाहिए, अगर आप करना चाहते हैं बीएससी, वो भी 4 ईयर बीएससी इन मैथमेटिक्स, तो आपको जो होना चाहिए CUET में कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो CUET में आपका जो होना चाहिए फिजिक्स देना चाहिए, फिजिक्स का पेपर आपने दिया हो, केमिस्ट्री का, या फिर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, दो में से एक का। यानी कि आपको जो होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स। PCM के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया जाएगा। तो ये आपका नहीं होगा तो यहाँ पे आपको BSc इन मैथमेटिक्स में एडमिशन नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि क्लास 12th में आपका होना चाहिए वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए या मैथमेटिक्स से होना चाहिए। आप यहाँ पे देख लीजिए 55% जो होना चाहिए EBC, जनरल EBC के लिए, और यहाँ पे 50% होने चाहिए SC ST एंड OBC के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे फर्दर। तो यहाँ पे जिसमें सीट अवेलेबल है BSc इन मैथमेटिक्स, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए BSc इन मैथमेटिक्स 4 ईयर का ये कोर्स है और इसमें जो आपका सीट अवेलेबल है वो 43 सीट अवेलेबल है। वन बाय वन करके सारा देखते हैं यहाँ पे। अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, देखिए यहाँ पे BSc इन लाइफ साइंस। BSc इन लाइफ साइंस, तो आपको CUET में जो आपका होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, ये 4 दिया गया है इसमें से एक। यानी कि आपका जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ पे देखिए इसमें से 4 दिया गया है, उसमें से एक पे। तो यहाँ पे आपको जो है वो 3 सब्जेक्ट पे आपको जो है मेरिट लिस्ट रिलीज़ किए जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए क्लास 12th में होना चाहिए 55% फॉर जनरल EWS एंड 50% मार्क्स फॉर SC ST OBC। सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो दिया गया है आपका एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, यानी कि अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए यानी कि अगर आप BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। और साथ में जो है CUET में आप जो है वो पेपर कौन से दिए हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ये बताया गया है कि इसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। तो नेक्स्ट में देखिए BSc इन फिजिक्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले बात कर लेता हूँ BSc इन लाइफ साइंस में कितना आपका सीट अवेलेबल है। तो देखिए BSc इन लाइफ साइंस थर्ड में है, तो देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड में BSc इन लाइफ साइंस में 43 सीट अवेलेबल है। तो चलिए फर्दर बात करते हैं यहाँ पे। तो फर्दर यहाँ पे आपका हो जाता है BSc इन फिजिक्स। अगर आप BSc इन फिजिक्स में इंटरेस्टेड रखते हैं देन आप क्या कर सकते हैं, आपका जो होना चाहिए वो फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। यानी कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट पे आपको बनने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स में कितना अवेलेबल है सीट यहाँ पे। तो BSc इन फिजिक्स 4 ईयर का है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें जो सीट अवेलेबल है वो 31 सीट है। यहाँ पे जो है ओनली 31 सीट अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं अगर फिजिक्स में इंटरेस्टेड है तो। और इसके लिए यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो होना चाहिए वो 12th में जो होना चाहिए वो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल EWS के लिए एंड 50% फॉर SC ST OBC के लिए। तो सारा कुछ यहाँ पे देख लीजिए कि BSc इन केमिस्ट्री, तो आपको यहाँ पे देखिए कि आपको जो होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, यहाँ पे देख सकते हैं, साथ में बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ। यानी कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में अगर आपने यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं CUET में, तो आपका जो होएगा यहाँ पे उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज़ किए जाएंगे यहाँ पे। और साथ में आपका जो है वो 12th का जो है वो मार्क्स भी देखा जाता है। तो 55% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल EWS के लिए और 55% मार्क्स फॉर SC ST OBC के लिए। सारा कुछ यहाँ पे जो है वो दिया गया है। तो वन बाय वन करके सारा कुछ देख लीजिए। BSc इन केमिस्ट्री देख लेते हैं कितना सीट अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे BSc इन केमिस्ट्री 6 पोजीशन पे आपका BSc इन केमिस्ट्री में आपका 43 सीट अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं BSc इन केमिस्ट्री पे देखिए 43 सीट है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे और भी देख लेते हैं आपका फर्दर। BSc इन ज्योग्राफी में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे देखिए BSc इन ज्योग्राफी जो है आपका 4 ईयर का कोर्स है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने CUET में जो है वो ज्योग्राफी या जियोलॉजी एंड जी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आपने जो है वो ज्योग्राफी या जियोलॉजी दो में से कोई एक प्लस आपने जो है वो GT में, अगर यहाँ पे अपीयर नहीं हुए हैं इस सब्जेक्ट में, अगर आपने एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं CUET में, तो आपको जो है वो BSc इन फिजिक्स में जियोग्राफी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर आप अपीयर हुए हैं तो इसमें जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए साथ में यहाँ पे जो है
देख लेते हैं इसमें बीएससी इन ज्योग्राफी में कितना सीट है यहाँ पे। देखिए बीएससी इन ज्योग्राफी में देख लीजिए 31 सीट है यहाँ पे। टोटल जो रखा गया है वो 31 सीट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 31 सीट है बीएससी इन ज्योग्राफी में। तो चलिए देखते हैं फर्दर यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए बीएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ वन बाय वन करके देख रहे हैं यहाँ पे। बीएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस बीएससी यहाँ पे है, देख लीजिए। आपको जो होना चाहिए सीयूटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ पे होना चाहिए। देख ले सकते हैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने सेलेक्ट किया है सही से, तो आपको यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो सब्जेक्ट यहाँ पे मिल सकता है। बीएससी आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देख लीजिए 12th में आपका जो होना चाहिए 55% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एंड 50% मार्क्स फॉर एससी एसटी ओबीसी के लिए। और यहाँ पे देखिए 7th पोजीशन पे हम लोग देख रहे हैं, 7th नंबर पे आपका बीए। अब देख लीजिए यहाँ पे बीए में बात करने वाले हैं, तो बीए 4 ईयर बीए इन चाइनीज़ करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो जनरल एप्टीट्यूड अगर आपने दिया है तो उसके बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपको यहाँ जो होना चाहिए वो क्लास 12th में जो है वो 50% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। और फिर यहाँ पे देख लीजिए 45% मार्क्स होना चाहिए फॉर एससी एसटी ओबीसी के लिए। तो ये सब जो सारा है वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है और साथ में जो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बताए गए हैं। और यहाँ पे साथ में देखिए कि अगर आप करना चाहते हैं बीए इन कोरियन, तो अगर बीए इन कोरियन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। और साथ में जो आपको 12th में मार्क्स चाहिए वो 50% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एंड 45% मार्क्स फॉर एससी एसटी ओबीसी के लिए। यहाँ पे देख लीजिए अगर कोई जो है वो चाइनीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर चाइनीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिए हैं तो इसमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि ये सब जो सारा है एलिजिबिलिटी रखा गया है कि किस प्रोग्राम के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तभी आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बीए इन कोरियन भी देख लिया मैंने, तो यहाँ पे सीट देख लेते हैं बीए इन कोरियन एंड बीए इन चाइनीज़ का। देखिए बीए इन कोरियन का जो है वो 31 सीट अवेलेबल है एंड बीए इन चाइनीज़ का भी 31 सीट अवेलेबल है। तीनों का देख सकते हैं यहाँ पे कि 31 और 31 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए नेक्स्ट में बात कर रहे हैं बीए इन इंग्लिश। तो अगर आप बीए इन इंग्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ये 4 ईयर का है, 4 ईयर का देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश होना चाहिए एंड जनरल एप्टीट्यूड। ये सिर्फ आपसे 2 सब्जेक्ट मांगे जा रहे हैं। यहाँ से आप अगर आपने इसमें अपीयर हुए हैं सीयूटी में तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिए, कर सकते हैं, यहाँ पे एलिजिबल हैं आप उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए 50% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एंड 45% मार्क्स होना चाहिए फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए। नेक्स्ट में देखने वाले हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीए इन हिंदी में, तो बीए अगर हिंदी से करना चाहते हैं 4 ईयर का ये कोर्स है तो आपको जो होना चाहिए हिंदी एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो सीयूटी में अगर आपने दिया है तो एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि 50% मार्क्स होना चाहिए फॉर एससी एसटी ओबी, 50% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एंड 45% मार्क्स होना चाहिए फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए। ये इन मास कम्युनिकेशन पे, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन एंड जनरल एप्टीट्यूड अगर आपने दिया है सीयूटी में एग्ज़ाम इसमें तो आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। आपको जो होना चाहिए वो 50% मार्क्स होना चाहिए फॉर 12th में जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एंड 45% मार्क्स फॉर एससी एसटी ओबीसी के लिए। बीए इन एंथ्रोपोलॉजी भी अवेलेबल है। एंथ्रोपोलॉजी एंड जनरल एप्टीट्यूड अगर आपने दिया है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 50% मार्क्स रखा गया है फॉर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए, 50% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एंड 45% फॉर एससी एसटी ओबीसी के लिए क्लास 12th में। तो यहाँ पे आप सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। बीए इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर बीए इन पॉलिटिकल साइंस तो आपको होना चाहिए 4 ईयर बीए इन पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है वो आप अपीयर होने चाहिए सीयूटी में, तब यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और साथ में यहाँ पे देखिए 50% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और 45% मार्क्स फॉर एससी एसटी ओबीसी। और तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो है वो सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ इनटेक कितना होता है सारा कुछ डिटेल में। अगर आप बीए इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या आपको एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तब आपको एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कि 12th में आपका होना चाहिए 50% मार्क्स फॉर 45% मार्क्स फॉर एससी एसटी ओबीसी के लिए। यहाँ पे देखिए अब आपका हो जाता है बीकॉम में यहाँ पे देखिए 4 ईयर अगर बीकॉम का है यहाँ पे लगेगा अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग या फिर आप जो होना चाहिए इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक्स
एंड बिजनेस स्टडीज़। यहाँ पे अगर आपने CUET में अपीयर हैं तो आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पे देखिए कि 12th में आपको होना चाहिए 50% फॉर जनरल EWS के लिए एंड 45% फॉर SC ST एंड OBC के लिए। तो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया कि यहाँ पे जो है BA BSc और BCom भी अवेलेबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, और यहाँ पे साथ में ये भी बताया कि नंबर ऑफ़ सीट कितने हैं। और मैंने इसको आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके इसको देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।